एक क्रूज के ऊपर पार्टी हो, वो भी एक मल्टी बिलियनियर बंदे की, टू बी प्रिसाइज 69 बिलियन डॉलर्स का मालिक हो। वो मिलियन थे कि बिलियन थे, खैर 69 तो थे। पार्टी वाले दिन वो अनाउंस करने वाला हो कि उसकी सारी जायदाद मिलने वाली है उसके बेटे जॉली को, लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो जाए, जिसके बाद उस क्रूज पार्टी के ऊपर भसड़ मच जाए और एक के बाद एक डेथ्स होती जाए। यही सारी कहानी है हाउसफुल 5 की। एंड गाइज प्लीज डोंट जज मी अगर मैं बोलूं कि मुझे ये मूवी बिट्स एंड पीसेस में पसंद आ गई है। फिल्म के अंदर ना थोड़ी सी फोर्स कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और वो स्टार्टिंग के तकरीबन 1.5 घंटे तक चलती रहती है। लेकिन फिर उसके बाद जब मर्डर वाला एस्पेक्ट शाइन होने लग जाता है ना, और मर्डर मिस्ट्री शाइन होने लग जाती है, वहां पे मजा आने लग जाता है। टू बी ऑनेस्ट, नाना पाटेकर की एंट्री के बाद मूवी इंगेजिंग हो जाती है और उसके बाद मूवी में आप जुड़े रहते हो। फिल्म में एक ही गाना है लाल परी फिल्म में एक ही गाना है लाल परी, जो आपको मजा देता है। मैंने जैसे अपना ट्रेलर रिव्यू में बोला था कि मैगफन हो सकता है उसके ऊपर लाल परी कुछ, और वो इस फिल्म में कनेक्ट हो जाता है। जो मैगफन है होता तो है उस गाने के अंदर, अक्षय भाई कुछ तो ढूंढ रहे होते हैं, जो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है। फिर एक चीज अच्छी है कि इसकी 2 एंडिंग्स हैं। अब मैंने जो एंडिंग देखी है मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन अच्छी थी भाई। अब मुझे नहीं पता दूसरी एंडिंग क्या है, उसके लिए मुझे दूसरी फिल्म देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। अगर मैंने देखी तो मैं उसका रिव्यू भी लेके आ जाऊंगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जॉली के नाम प्रॉपर्टी होने वाली है, फिर क्रूज पे आए थे 3 जॉली, और जब वो जॉलीज की एंट्री हो रही होती है ना, सिर्फ एक ही चीज फनी लगती है, फनी नहीं एक ही चीज मुझे अजीब लगती है कि अक्षय भाई ना कलाबाजी खा के आते हैं। वो अक्षय भाई तो भाई अक्षय भाई है, लेकिन अक्षय भाई अपने चार्म में तो थे इस फिल्म में। वो बात रहता है कि कॉमेडी फोर्स फील हो रही थी स्टार्टिंग के बहुत अरसे तक। मूवी में मुझे पहला लाफ्टर तब आया था जब बाबा और बिड़ू अक्षय से जांच पड़ताल कर रहे होते हैं कि उसने मर्डर किया है कि नहीं किया है, और वो जिस तरह जवाब देता है, फिर वो जिस तरह जवाब देता है, और फिर जो सिचुएशन होती है, सिर्फ उसी पे मुझे पहला लाफ्टर आया। और वो लिटरली 1 घंटे 30-40 मिनट के बाद मुझे पहला लाफ्टर आया। कॉमेडी में तो फिल्म मार खा गई है क्योंकि लाफ्टर बहुत लेट आता है, लेकिन उसके बाद बीच में कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहां पे आपको हल्का सा लाइट हार्टेड फील होता है, लेकिन कॉमेडी में डेफिनेटली ये फिल्म मार खा गई है। हाँ, मर्डर मिस्ट्री एस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है और मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर फोर्स कॉमेडी डालने की कोशिश ना की गई होती तो फिल्म से ज्यादा अच्छी हो सकती थी। बहरहाल स्टिल ये फिल्म पिछले 2 हाउसफुल पार्ट से तो अच्छी है। अगर हाउसफुल पार्ट्स को मुझे जज करना पड़े ना ऑर्डर वाइज, तो सबसे पहले नंबर 1 है, फिर उसके बाद नंबर 2 है, और फिर नंबर 5 तीसरे नंबर पे आ गई है। यानी कि पार्ट 4 एंड पार्ट 3 वॉज मिजरेबल। वो बहुत बुरे थे। पार्ट 4 तो मेरे ख्याल से वो बाला था, रिकार्नेशन थी, और पार्ट 3 में क्या था, पार्ट 3 में भी शादियां ही थी। मतलब पार्ट 3 अगर मैं रखूं तो 4 पे आती है, और बाला वाली तो यानी कि वो रिकार्नेशन वाली तो बहुत ही वर्स्ट थी यार। अच्छा, मर्डर मिस्ट्री डेफिनेटली, क्योंकि हर पार्ट में ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। इसमें उन्होंने मर्डर मिस्ट्री को डाला है ऑन द यॉट। मर्डर ऑन द नाइल जो आपने देखी होगी मूवी, उसकी वाइब भी आती है। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, उसकी वाइब भी आती है। गाड़ियां रिवर्स क्यों जा रही हैं, और इस तरह की फिल्मों की वाइब आती है। लेकिन मार कहाँ खा जाती है ये फिल्म, कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है। अगर इसमें कॉमेडी फोर्स ना डाली जाती, शुरू में थोड़ा सा उसको कम कर देते, मूवी 1 घंटे 50 मिनट की अगर होती तो शायद ज्यादा अच्छी लगती। अच्छा, एक और चीज मुझे फील हुई है कि बड़ी चॉपी एडिटिंग है, कि मूवी में भी ये 3 घंटे की होगी, क्योंकि कई ऐसे सीन थे वो जंप कट होते थे। जैसे अक्षय के हाथ में बंदूक है, वो कैसे एकदम से ही, वो जो एक्ट्रेस है, जो पंजाबी एक्ट्रेस है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, एमी विर्क के साथ जिनके गाने आते हैं, वो उनके हाथ में चल जाती है। वो कब उनके हाथ में जाती है, बस वो वापस पकड़ते हैं। फिर अक्षय की तलाशी लेने जाता है तो उसकी पहन के वो कोड जाता है, फिर एकदम से वो फास्ट फॉरवर्ड में कोड उतार देता है। तो वो जंप कट्स हैं मूवी में, के फील होता है कि मूवी का फर्स्ट ड्राफ्ट जो था वो काफी बड़ा था, फिर उसको चॉपी एडिटिंग करके ना जंप कट्स डाल के उसको छोटा किया गया है। अच्छा, फिर ना मूवी में ना एक कैमियो की पोटेंशियल ना शुरू से ही फील हो रही थी कि कैमियो होगा। अब मैं सोच रहा था जो कैमियो ना वो पार्ट 2 से रिलेटेड था, कि यार पार्ट 2 से कोई कैमियो हो जाएगा, लेकिन वो पार्ट 4 से रिलेटेड कैमियो होता है। कैमियो मुझे अच्छा लगा है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट वन, बट ये जो हुआ है ये भी अच्छा था और बड़ा बेहतरीन कैमियो था। फिर एक चीज मुझे बुरी लगी कि पार्ट 1 से जो रेफरेंसेस जोड़े जा रहे थे, प्राडा वाले, फिर बंदरों वाले, तो मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे इस तरह के रेफरेंस एंथोलॉजी सीरीज में नहीं पसंद आते। अगर ऑनेस्ट सीक्वल्स उनमें वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस तरह इसमें इन्होंने स्पिरिचुअल सीक्वल है, ये भाई ये कोई ताल्लुक नहीं है हाउसफुल 1 का, 2 से 3 से, तो फिर ये 1 का 5 से क्यों बनाया गया? या तो फिर अगर इन्हें 5 से ताल्लुक बनाना ही था 1 का, तो फिर ये ऐसा कर सकते थे कि वो जो 2 मेन हीरो है 1 वाले,
उनको दिखा देते कि ये दोनों वही सेम कैरेक्टर है, बच्चियां इनकी निकल गई हैं, अलग-अलग हो गई हैं, तो उधर से ये इधर आ गए, या तो कुछ ऐसा दिखा देते, हल्का सा एक डायलॉग भी बोलना था और ये दोनों कनेक्ट हो जाते। जेल में वो कहते कि तुझे तो मैं जानता हूँ, मैं तो तुझे जानता हूँ, जैसे गर्लफ्रेंड्स उनकी एक दूसरे को जानती होती है, वैसे ही ऐसा कुछ हो सकता था। ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स को शाइन होने का मौका मिला है, बिसाइड्स दो, श्रेयस तलपड़े एंड फरदीन खान, ये बिल्कुल शाइन नहीं होते कहीं भी मूवी में। यार देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनको रोल ही नहीं दिया गया, उनको सीन दिया गया है, कहीं ना कहीं वो है, लेकिन उस लेवल पे उनको स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया जिस लेवल पे बाकी लोगों को टाइम दिया गया। जैसे कि बाबा बिडू को टाइम दिया गया है, अक्षय भाई को टाइम दिया गया है, मेन लीड को, लड़के लड़कियों सबको कोई ना सीन दिए गए हैं, सिर्फ श्रेयस और फरदीन को बहुत कम सीन दिए गए हैं। फिर और भी सपोर्टिंग कास्ट थी उनको जितने रोल दिए गए ना, चलो उतने में शाइन हो गए हैं, भले ही उनका मरने का रोल था। देखो मरे तो है ना लोग, मर्डर तो हुआ है, अब स्पॉइलर साइड पे नहीं जा रहा हूं मैं। फिर उसके बाद बीच में एक एक्ट्रेस थी जो बिग बॉस में आई थी, लास्ट ईयर आई थी मेरे ख्याल से, या सेकंड लास्ट ईयर आई थी। उनका रोल ना, मतलब वो कॉमेडी एस्पेक्ट्स में ना, वो थोड़ा सा वो जो दिखाना चाह रहे थे, देखो ग्लैमराइज किया जाता है, लड़कियों को ग्लैमराइज किया गया 3-4 जगह पे, वो खास तौर पे ग्लैमराइज ही हो रही थी। अब एक सीन था उनकी लिफ्ट में कपड़े फंस जाते हैं, वो वाला सीन पूरा नहीं दिखाया, दिखा देते तो अच्छा लगता। फिर स्टार्टिंग में श्रेयस के साथ एक सीन आता है, मतलब वो कॉमेडी नहीं होता, लेकिन वो ऐसे वो अच्छा लगता है कि वो बैठी होती है, वो टांगे स्विच करती है, तो वो अपना चश्मा ढूंढने लग जाता है। देख तो लिया था हमने, थोड़ा सा तो उन्होंने सीन दिखा दिया है। फिर उसके बाद एक सीन आता है कि जो मेन 3 लड़कियां हैं वो कहीं से स्क्रॉल करके जा रही होती हैं, तो वो ऊपर से जो शॉट लिया गया था वो ग्लैमराइज किया गया है। फिर वो जो पंजाबी एक्ट्रेस है वो स्टार्टिंग में उर्दू बोल रही होती हैं, फिर एकदम से पंजाबी बोलती हैं, तो वो ठीक है, वो सीन अच्छे लगते हैं। कॉमेडी, वो फोर्स कॉमेडी करने की कोशिश हो रही होती है, इसीलिए वो उस वे में बुरे लगते हैं, लेकिन एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है, तमाम एक्टर्स ने काम अच्छा किया। मूवी मुझे कुछ हद तक पसंद आ गई है, एंड मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने क्या रिव्यूज किए हैं, तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो के बाद बाकी लोगों के रिव्यूज देखूंगा और फिर इसका बी एंडिंग जो वो देखूंगा, और फिर अगर मुझे लगा मुनासिब कि मैं उनका रिव्यूज और अपना रिव्यूज और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन कर लें, तो उसके लिए हम एक वीडियो बना लेंगे। ओवरऑल इट्स अ नाइस मूवी एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। फिर स्टार्टिंग में मुझे वो जो नेपाली डायलॉग था, वो ऑब्वियसली मुझे फील हो रहा था कि वो किसी और ने वॉइस ओवर किया हुआ है, लेकिन वो एक चीज मुझे डिफरेंट फील हुई, मुझे अच्छी लगी इन अ वे, यार चलो समथिंग डिफरेंट। जिस तरह वो उर्दू बोलती है, वो नेपाली बोलती है, और वो बोलती है कि मैं श्रीलंकन हूँ, तो वो चीजें ना थोड़ी सी जो रियल लाइफ से एस्पेक्ट थे, बाबा बेड़ू, वो चीज भी मुझे ठीक लगी है। ओवरऑल मूवी मुझे डिसेंट लगी है, मैं इस मूवी को दूंगा 3 स्टार्स। अब देखते हैं कि अक्षय भाई की अगली फिल्म वेलकम टू द जंगल आनी है, अब उसकी प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी, वो भी सिमिलर टाइप की फिल्म होगी। लेट्स सी उसमें डिफरेंस क्या होता है, होपफुली उसमें कोई डिफरेंट हो। फिर धमाल भी आनी है, तो इस टाइप की हमें कॉमेडीज काफी देखने को मिलने वाली हैं। बैलरीना आने वाली है, मैं वो देखूंगा, उसका भी रिव्यू लेके आ जाऊंगा। हग लाइफ मैंने देख ली है, मैं इसी बल्कि अभी ये वीडियो बंद करके उसका रिव्यू भी करता हूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट अगर आपको इस तरह के और रिव्यूज देखने हैं। बाकी आप चैनल पे जाके मेरी बाकी हॉलीवुड मार्वल से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं, जो मैं बनाता रहता हूँ, मुझे काफी पसंद है। सो ये थी हमारी वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस, पाकिस्तान जिंदाबाद।